बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए प्रत्याशियों के नामों की सूची बीजेपी जदयू की तरफ से जारी कर दी गई है। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को भी एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है और अब समीकरण क्या होंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, पवन सिंह को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह को कहां भेजा जाएगा। बीजेपी, उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रचार का मोर्चा संभाला था बिहार चुनाव के दौरान, उसका उन्हें इनाम मिलेगा, इस बात का इंतजार था और देखिए उनके नाम का ऐलान हो गया। जी हाँ, पवन सिंह के नाम का ऐलान हो गया। पावर स्टार अब जो हैं वो पावरफुल पार्टी के अब एमएलसी होंगे बीजेपी के और बिहार विधान परिषद में जाएंगे। उनके नाम की घोषणा हो गई है। दरअसल देखिए, जो बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है तो उसमें आप देखिए कि 9 सीटों पर चुनाव होना है और एक उपचुनाव होना है। तो जो जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उसमें बीजेपी और जेडीयू में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके अनुसार अगर आप देखिए तो बीजेपी जो है 5 सीटों पर और 3 सीटों पर जेडीयू प्रत्याशी देगा, क्योंकि 9 में से 8 सीट ही एनडीए निकाल सकता है। एक सीट जो है वो महागठबंधन की तरफ जाएगा। लेकिन जेडीयू 4 सीट चाहता था, लेकिन अंततः उसे 4 एक तरह से मिल ही गया है, क्योंकि जो उपचुनाव होना है नीतीश कुमार वाली सीट पर वो सीट भी जेडीयू को दे दी गई है। तो 5+4 एक तरह से अगर आप देखें जो 9 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतरेगा उसको अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम जो है वो दिख रहा है वो पावर स्टार पवन सिंह का दिख रहा है और पवन सिंह को किसी सदन में लाया जाएगा, इस बात की चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही थी। कई बार चर्चा हुई कि राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि उनको राज्य की पॉलिटिक्स में उतारा जा रहा है। शाहाबाद में उनकी अपनी एक पकड़ है। ऐसे तो ओवरऑल अगर उनकी फैन फॉलोइंग की बात कीजिए तो पूरे बिहार में वो दिखती है, लेकिन शाहाबाद इलाके को बीजेपी जो है वो उनके लक्ष्य में है कि वहां पर उनकी लोकप्रियता का फायदा जो है वो उठाया जाए। तो पवन सिंह जो हैं वो आपको बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और जो आंकड़े हैं वो तय ही हैं कि पवन सिंह जो है वो बिहार विधान परिषद के लिए चुन लिए जाएंगे। बीजेपी ने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। दूसरा नाम संजय मयूख का है, संगठन से जुड़े हुए हैं और आप देखिए कि संजय मयूख इसकी जो ये सीट थी उसकी अवधि भी समाप्त हो रही थी, तो उनको फिर से जो है वापस से बिहार विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो संजय मयूख हो गए। अब जो बाकी 2 नाम हैं वो संगठन से जुड़े हुए हैं। उसमें आप देखिए तो शीला पंडित प्रजापति हैं, उनको जो है आपको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अनिल कुमार ठाकुर हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी जो है बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो 5 सीट जिस पर कि बीजेपी को उम्मीदवार देना है उसमें से 4 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब 1 सीट बच जाती है और वो जो है बीजेपी अपने किसी सहयोगी पार्टी को जो है वो देगी। अब यहां पर आप देखें कि जब 4 पर बीजेपी के उम्मीदवार हो गए हैं तो 2 पर तो और कंफर्म हैं उम्मीदवार एनडीए के। एक तो दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, आरएलएम से प्रत्याशी हैं, तो उनको एनडीए को एडजस्ट करना ही है। तो बीजेपी के पास 1 सीट बचती है तो वो सीट जो है आपको दीपक प्रकाश को दी जा सकती है। तो ये 5 जो है इधर बीजेपी के हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें तो जो जिन 4 सीटों पर उपचुनाव मिलाकर जो लड़ना है जेडीयू को, उसमें से 1 सीट तो तय है कि निशांत कुमार को जाएगा, वो मंत्री हैं और उनको भी किसी सदन का सदस्य बनाना है। तो ये भी तय है कि वो भी विधान परिषद जाएंगे। तो एक तरह से 6 उम्मीदवार की घोषणा जो है वो एनडीए ने लगभग कर दी है। अब 3 उम्मीदवार बचे हुए हैं। देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा
कि क्या लोजपा के किसी प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया जाता है, किसी लोजपा से जुड़े व्यक्ति को। क्योंकि देखिए लोजपा के अगर आप देखें एलजेपीआर के तो उनके 19 विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान हैं वो चाहेंगे कि उनके एक व्यक्ति जो है वो विधान परिषद जाए। लेकिन बीजेपी के पास एक सीट बची हुई है। अब क्या जेडीयू उसमें से एक सीट स्पेयर करता है? जिन 4 सीटों पर उसको लड़ना है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेडीयू कुछ अपने जो कार्यकर्ता हैं और संगठन से जुड़े हैं उनको भी चाहेगा कि वो उम्मीदवार बनाए। तो बिहार विधान परिषद में जो है बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2 निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का नाम भी लगभग तय दिखता है। तो 3 नाम एनडीए की तरफ से आने हैं। अब आरजेडी की तरफ से किनका नाम आता है वो देखना होगा, क्योंकि एआईएमआईएम की नजर भी उस सीट पर लगी हुई है और एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को जो मदद दी थी वो अब उसके एवज में बिहार विधान परिषद की एक सीट चाहता है। क्या वो सीट जो है वो आरजेडी उनको देगा लड़ने के लिए, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो अब बिहार विधान परिषद के सदस्य होने जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। और बीजेपी ने जो है उनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर जो उनकी एक लोकप्रियता है उसका भी जो है बीजेपी उपयोग करना चाहेगी, शाहाबाद इलाके में खास करके और पूरे बिहार में। बिल्कुल, तो अब चलिए देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, किन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है और किस तरह का मुकाबला, किस तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को लेकर ये एमएलसी चुनाव चर्चा में है, क्योंकि काफी सारे उनके प्रशंसक मौजूद हैं और अब उन्हें सदन में भी लोग देख पाएंगे।